हेलो, वेलकम टू न्यू आकार। मैं अमन मिश्रा आप सभी का आपके अपने परिवार न्यू आकार पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, हम रीजनिंग पढ़ रहे थे और रीजनिंग में हम 3 क्लासेस देख चुके हैं। किस पे? अल्फ़ाबेटिकल सीरीज पे। जो पहली क्लास है, जो दूसरी क्लास है, जो तीसरी क्लास है, उन तीनों क्लासेज को कंप्लीट करने के बाद ही आप चौथी क्लास में प्रवेश करें, यदि आप एक सीक्वेंस में पढ़ना चाहते हैं तो। यदि आप पहले से कहीं से पढ़े हुए हैं या पहले से आप खुद से भी पढ़े हुए हैं तो आप कोई भी वीडियो देखेंगे वो आपके लिए बेनिफिशियल ही होगा। लेकिन यदि आप एक फ्रेशर हैं तो आपसे हमारी गुजारिश है कि पहले पहला वीडियो देखें, फिर दूसरा वीडियो देखें, फिर तीसरा वीडियो देखें, यानी कि वीडियोज जो देखें आप किसी भी टॉपिक की वो सीक्वेंस में देखें, जिससे कि आपको भरपूर बेनिफिट हो सके। सिंगल वीडियो देखने से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे। तो चलिए आज हम चौथे वीडियो की शुरुआत करते हैं। और कल हमने टाइप 4 तक देख लिया था। टाइप 4 हमारा क्या था? अंग्रेजी वर्णमाला द्वितीय अर्धांश विपरीत क्रम। आज हम आगे चलेंगे और हमने टाइप 5 आपको डलवाया था अंग्रेजी वर्णमाला का दोनों अर्धांश विपरीत क्रम। और यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख रहा है यूपी पुलिस, आरपीएफ एंड ऑल एग्जाम्स, यानी कि दुनिया की किसी भी परीक्षा में यदि रीजनिंग पूछी जाती है तो वो संपूर्ण रीजनिंग यूट्यूब पर फ्री होगी, यानी कि यूट्यूब पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस प्रोवाइड करवाई जा रही हैं। अल्फ़ाबेटिकल सीरीज चल रहा है जिसमें हमारा क्लास नंबर 4 है। तो चलिए हम ज़्यादा देर ना करते हुए अपने क्लास की शुरुआत करते हैं। अब टाइप 5 लिख लीजिए आप बढ़िया से सुंदर सुंदर अक्षरों में। टाइप 5 दोनों अर्धांश विपरीत क्रम। अब हमने आपको पहला अर्धांश विपरीत क्रम समझा दिया था, द्वितीय अर्धांश विपरीत क्रम समझा दिया था। तो अब बताइए कि दोनों अर्धांश जब विपरीत क्रम होगा तो उसको कैसे लिखा जाएगा? उसको पहले तो यम से लेकर के ए तक लिखा जाएगा, फिर जो है वो यन से जेड ना लिखते हुए जेड से यन लिखा जाएगा। यानी कि अब दोनों के दोनों अर्धांशों को क्या किया जाएगा? इंडिविजुअली पलट दिया जाएगा। एक तो होता था डायरेक्ट विपरीत करते थे जिसमें जेड टू ए लिख देते थे, लेकिन जब दोनों अर्धांश विपरीत क्रम होगा उस स्थिति में पहले हम पहले अर्धांश को पलटेंगे, फिर हम दूसरे अर्धांश को पलटेंगे। इस प्रकार हमारा दोनों अर्धांश विपरीत क्रम पर आधारित प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न जब पूछा जाएगा तो उसमें क्या करेंगे? तो एक नोट डाल के लिख लीजिए, दोनों अर्धांश विपरीत क्रम पर आधारित प्रश्नों में यदि नंबर 1 वैल्यू 13 या 13 से कम आए तो 14 में घटाते हैं, और नंबर 2 यदि वैल्यू 13 से अधिक आए तो 40 में घटाते हैं। यानी कि यदि हमारी वैल्यू जो होगी वो 13 से कम आएगी तो उसको हम 14 में घटाने के बाद उत्तर बताएंगे। यदि वैल्यू 13 से अधिक आए तो उसको 40 में घटाएंगे। यह है हमारा प्रथम अर्धांश विपरीत का नियम और यह है हमारा द्वितीय अर्धांश विपरीत का नियम। और इन दोनों नियमों को एक साथ लागू कर दिया जाएगा तो वो होगा हमारा दोनों अर्धांश विपरीत क्रम पर आधारित प्रश्नों के नियम। अब आइए प्रश्न जब पूछा जाएगा तो उनको कैसे हल करेंगे, इसमें आपका फिर से प्रथम और द्वितीय अर्धांश दोनों रिवाइज हो जाएगा। तो प्रश्न लिखिए, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों अर्धांशों को विपरीत क्रम में रख दिया जाए, विपरीत क्रम में रख दिया जाए तो बाएं से 15वें अक्षर के बाएं 5वें अक्षर के दाएं 7वें अक्षर के बाएं
दूसरा अक्षर कौन सा होगा? बताइए क्या होगा इस प्रश्न का एकदम सही सही जवाब। तो अगर इस प्रश्न को देखें तो इस प्रश्न को देखते ही आप सर्वप्रथम क्या देखेंगे कि हमारा प्रश्न कौन से टाइप का है, यानी कि वर्णमाला के किस अर्धांश पर आधारित है? दोनों अर्धांश विपरीत क्रम पर आधारित है। यानी कि यदि प्रश्न दोनों अर्धांश विपरीत क्रम पर आधारित है तो प्रथम अर्धांश वाला नियम और दोनों द्वितीय अर्धांश वाला नियम दोनों का कॉम्बिनेशन यहाँ पे लगने वाला है। तो आइए इस प्रश्न को पहले हम अपने भाषा में लिखते हैं। तो विपरीत क्रम में रख दिया जाए तो बाएं से 15वें यानी कि लेफ्ट से 15 हो गया, के बाएं 5वें यानी कि लेफ्ट से 5वां हो गया, के दाएं 7वें यानी कि राइट से 7वां हो गया, के बाएं दूसरे यानी कि लेफ्ट से दूसरा हो गया। अब इसी को हल कर देंगे तो हमें हमारा उत्तर प्राप्त होगा। इस प्रकार यल और यल है तो माइनस होगा, 15 में से 5 जाएगा तो 10, फिर आगे के सभी अल्फाबेट्स को उतार लेंगे जो यहाँ पे जिस नंबर पे लिखे गए हैं। अब ये यल है ये आर है, दोनों अपोजिट है यानी कि प्लस करेंगे तो 10 और 7 हो जाएगा 17, बाकी यल2 को ऐसे ही उतार देंगे। अब ये यल है ये यल है, अब यल माइनस करेगा, 17 में से 2 गया 15। अब ये वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 13 है, इसलिए हम नियम कौन सा लगाएंगे? नियम नंबर 2, यानी कि लेफ्ट से जो वैल्यू है वो 40 माइनस 15 करके उत्तर बताना है। इस प्रकार 10 में से 5 जाएगा 5, 3 में से 1 जाएगा तो 2, जो हमारा आंसर आएगा वो लेफ्ट से 25वां अक्षर होगा और लेफ्ट से 25वां अक्षर होता है वाई। और इस प्रश्न का हमारा सुंदर सा जो जवाब होगा वो क्या हो रहा होगा? वाई। हम उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। हमने कल भी इस पे प्रश्न करवाया था, कब? जब हमको आपको द्वितीय अर्धांश विपरीत क्रम पर आधारित प्रश्नों से डील कर रहे थे, उस समय हमने इस टाइप के प्रश्न को भी आपको करवा रखा है। एक बार आप कल वाला वीडियो भी देखेंगे तो और बढ़िया से क्लियर हो जाएगा। अब यदि हम आगे चले तो एक प्रश्न और कर लेते हैं जिसमें वैल्यू 13 से कम आती है, जिससे आपका प्रथम अर्धांश भी रिवाइज हो जाएगा और फिर दोनों अर्धांश विपरीत क्रम पे आधारित एक एक प्रश्न हो जाएंगे। अब आप दूसरा प्रश्न लिख लीजिए। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को दोनों अर्धांश विपरीत क्रम में रख दिया जाए तो दाएं से 25वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा? बताइए क्या होगा इस प्रश्न का एकदम सही सही जवाब। तो यहाँ पे लिखा गया है कि दाएं से 25वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा? बताइए। तो दाया दाया दिख रहा है आपको, तो दाया दाया क्या करता है? आपस में माइनस कर देता है। तो दाया है यानी कि लिखा तो दाया ही जाएगा, लेकिन 25 में से क्या घट जाएगा? 5, और यहाँ पे दाएं से क्या आएगा? 20। अब दाएं से 20वां अक्षर लिखा गया है, यानी कि लेफ्ट से क्या हो जाएगा? अगर दाएं को बाएं में बदलते हैं तो आपको पता है कि 27 में से माइनस करते हैं और 27 में से 20 जाएगा तो क्या बचेगा? 27 में से 20 जाएगा तो 7 बचेगा। और अगर यहाँ पे देखें तो 27 में से 20 गया, 7 बचा, यानी कि लेफ्ट से 7 आ गया। और लेफ्ट से जो 7वां अक्षर है ये क्या है? लेफ्ट से जो 7वां अक्षर है ये लेस देन 13 है, इसलिए 14 में घटा के उत्तर बताएंगे। तो लेफ्ट से 14 माइनस 7 बराबर लेफ्ट से 7, और 7वां अक्षर होता है जी। इस प्रकार इस प्रश्न का जो हमारा आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? जी। एक बात और, ये तो हो गया दोनों अर्धांश विपरीत क्रम पर आधारित प्रश्न, लेकिन जब हम प्रथम अर्धांश विपरीत क्रम देख रहे थे, प्रथम एवं द्वितीय अर्धांश विपरीत, प्रथम एवं द्वितीय अर्धांश विपरीत क्रम जब हम अलग अलग देख रहे थे कि प्रथम अर्धांश को हमने अलग देखा और द्वितीय अर्धांश को हमने अलग देखा, उसके बाद हमने दोनों अर्धांश विपरीत क्रम को देखा।
तो आप बताइए उसमें क्या हुआ था। प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश दोनों के नियमों को जब हमने एक में समाहित कर दिया तो ये हो गया हमारा दोनों अर्धांश विपरीत क्रम पर आधारित प्रश्न। इस प्रकार तीन टाइप आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, एक तो प्रथम, एक द्वितीय अर्धांश और दूसरा तीसरा दोनों अर्धांश। और यहाँ तक पहुँचने में हम कुल 5 तरह के प्रश्नों को हल कर चुके हैं। हम एक बार आपको रिवाइज करने के लिए बता दें। पहला तो था हमारा अंग्रेजी वर्णमाला का सीधा क्रम, यानी कि A to Z। दूसरा टाइप था हमारा विपरीत क्रम। विपरीत क्रम क्या था? Z to A। तीसरे टाइप में हमने पढ़ा प्रथम अर्धांश विपरीत क्रम। तो प्रथम अर्धांश में क्या था? पहले हम यम से लेके ए लिखे, उसके बाद यन से लेके जेड लिखे थे, ये हमारा था प्रथम अर्धांश विपरीत क्रम। चौथे में हमने पढ़ा द्वितीय अर्धांश विपरीत क्रम। इसमें हमने ए से लेकर के यम तक के अक्षरों को नहीं छेड़ा था, बाद में यन से जेड ना लिख के इसको हमने लिखा जेड से ए। और इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन था वो था दोनों अर्धांश विपरीत। अब दोनों अर्धांश विपरीत में हमने क्या किया था? पहले तो हमने एम से लेकर के जेड लिखा, यम से लेकर के ए लिखा, उसके बाद यन से लेके जेड ना लिख के जेड से लेके यन लिखा। इस प्रकार का जो कॉम्बिनेशन था वो हो गया हमारा दोनों अर्धांश विपरीत क्रम पर आधारित। ये पांचों टाइप के प्रश्न हम आपको एकदम बढ़िया से करवा दिए हैं और इन प्रश्नों को आप विद इन सेकंड कर रहे होंगे, ये हम उम्मीद कर लेते हैं। कर तो हम आपसे उम्मीद ही सकते हैं क्योंकि आप हमारे पास तो बैठे नहीं हैं। तो यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ गई होंगी। यदि कोई बात कम समझ में आती है या आपको सुनने में प्रॉब्लम है, वॉइस मिसमैच या कोई भी दिक्कत है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दिया करिए कि या वॉइस की प्रॉब्लम है या विजिबल कम है या वीडियो की क्वालिटी में कोई दिक्कत है। कहीं से कोई भी दिक्कत आए तो आप कमेंट में बताइए, उसको सॉल्व कर दिया जाएगा। अब हम आगे चलते हैं। अब आप लिखिए टाइप 6। टाइप 6 जो होगा वो हमारा आधारित होगा मध्य पद पर। मध्य पद मतलब मध्य के पद ज्ञात करने में आपसे दो तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला होगा आपका बीच का अक्षर ज्ञात करना, दूसरा होगा आपका बीच में कुल अक्षर ज्ञात करना। यानी कि जो टाइप 6 होगा हमारा वो आधारित होगा किस पे? मध्य पद पे। और मध्य पद में किस तरह के प्रश्न बन सकते हैं? दो तरह के। पहला तो होगा हमारा बीच का अक्षर ज्ञात करना और दूसरा होगा हमारा बीच में कुल अक्षर ज्ञात करना। तो सबसे पहले हम पहला देखते हैं। तो आप अब बढ़िया बढ़िया अक्षरों में हेडिंग लगा लीजिए, बीच का अक्षर ज्ञात करना। बीच का अक्षर ज्ञात करना। बीच का अक्षर हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो इसके लिए एक फार्मूला आप लिख सकते हैं कि बीच का अक्षर बराबर होगा L + L/2। इसका क्या मतलब है? अभी हम आपको एक प्रश्न करवाते हैं तो सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी। जब भी आपको बीच का अक्षर ज्ञात करना होगा तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे? L + L/2। भले ही वो क्रमांक आपको राइट में ही क्यों ना दिया हो, लेकिन सबसे पहले आप उसको लेफ्ट में कन्वर्ट करिए और फिर दोनों क्रमांक जब लेफ्ट में हो जाए तो दोनों को ऐड करके आधा कर दीजिए। जो वैल्यू आपको प्राप्त हो रही होगी वही उनके बीच का अक्षर होगा। ए लाइक एवरेज होता है। इस सिचुएशंस में आप उसका औसत निकाल के आंसर बता देते हैं। तो आइए कुछ प्रश्न करते हैं, तब आपको समझ में आएगा कि इसमें प्रश्न किस तरीके से पूछा जाता है। जैसे आपसे पूछ ले अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 20वें अक्षर एवं दाएं से 10वें अक्षर के बीच का अक्षर क्या होगा? तो बताइए आप इसको कैसे हल करेंगे?
तो सबसे पहले आप देखिए इसमें दिया क्या गया है। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 20वें यानी कि लेफ्ट से 20 दिया गया है, और फिर उसके बाद दाएं से दिया गया है 10वें यानी कि राइट से 10। इस राइट को भी बदलिए लेफ्ट में, तो लेफ्ट में ये हो जाएगा 27 माइनस 10 बराबर 17। अब हमको पहला लेफ्ट 20 पता है, दूसरा लेफ्ट 17, दोनों को ऐड कर दीजिए यानी कि यल प्लस यल अपान 2 बराबर 20 प्लस 17/2 यानी कि 20 17 37/2। 2 एकम 2 8 16 2 पंचे 10 18.5 आ गया। अब बताइए कि क्या कोई संख्या या कोई लेटर आपको 18.5 पे मिलता है? नहीं मिलता है। तो इस प्रश्न का जवाब क्या होगा? लेफ्ट से 18.5 उत्तर आया है, यानी कि अब आपका जो प्रश्न है वो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। आपका उत्तर आर भी हो सकता है, आपका उत्तर यस भी हो सकता है। इस प्रश्न में जो विकल्प दिया जाएगा उसके अनुसार आपको उत्तर देना है। अगर ये दोनों विकल्प मौजूद हैं तो आपको एक ही में, अगर आर एस दिया है तो वो विकल्प सही होगा। यदि आर और एस दो अलग अलग दिए हैं तो दोनों को ऑप्शन में देगा कि क्या दोनों सही हैं। यदि केवल आर दिया है तो केवल आर को सही मान लीजिएगा, केवल यस दिया है तो केवल यस को सही मान लीजिएगा। जब भी दशमलव में आएगा तो जो यहाँ पे बिना दशमलव की संख्या है और दशमलव इस संख्या के बाद वाली संख्या, इन दोनों अक्षरों को उत्तर माना जाता है। इस प्रकार इस प्रश्न का जो हमारा जवाब होगा वो आर और यस हो रहा होगा। हम उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको समझ में आई होगी। आप एक बार इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए इस पे हम एक प्रश्न और करके देख लेते हैं। आप सुंदर सुंदर अक्षरों में एक प्रश्न लिखिएगा। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें अक्षर एवं दाएं से 13वें अक्षर के बीच का अक्षर बताइए। यदि पिछला प्रश्न आपको समझ में आया है तो इस प्रश्न का सुंदर सा जवाब क्या होगा, आप कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर बताने का प्रयास कीजिए। बताइए क्या होगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। करना क्या है आपको? L प्लस एल अपान 2 करना है, यानी कि अगर क्रमांक लेफ्ट में दिया है तब तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन यदि राइट में भी दिया है तो पहले उसको लेफ्ट में कन्वर्ट करेंगे, फिर दोनों तरफ अगर लेफ्ट हो जाता है तो उनको ऐड करेंगे और आधा कर देंगे। वही हमारा इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो रहा होगा। तो आइए हम इसको आपको करके दिखाते हैं। यहाँ पे वर्णमाला में बाएं से 10वां अक्षर दिया गया है यानी कि लेफ्ट से 10। उसके बाद दिया गया है कि दाएं से 13वें अक्षर यानी कि राइट से 13। इस राइट से 13 को लेफ्ट में बदलेंगे तो 27 माइनस 13 यानी कि लेफ्ट से जो आपका आएगा वो 14 आएगा। पहला लेफ्ट से 10 है, दूसरा लेफ्ट से 14 है। इन दोनों को हम क्या करेंगे? जोड़ेंगे। 10 प्लस 14 और कर देंगे आधा, यानी कि हो जाएगा 24/2 यानी कि 12। आपका उत्तर आ जाएगा लेफ्ट से 12वां अक्षर, लेफ्ट से 12वां अक्षर जो कि होता है यल। तो इस प्रश्न का हमारा सुंदर सा जो जवाब होगा वो क्या हो रहा होगा? एल। हम उम्मीद करते हैं कि ये सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। आप अब बीच का अक्षर निकालने में सक्षम हो चुके होंगे। हमने आपको यहाँ पे दिखाया कि इसमें दो तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पहला होगा आपका बीच का अक्षर ज्ञात करना, दूसरा होगा आपका बीच में कुल अक्षर ज्ञात करना। तो ये आपका कंप्लीट हुआ। जब दशमलव में आ जाएगा तब प्रश्न कैसे आप उत्तर देंगे, और जब बिना दशमलव के होगा तब आप उस प्रश्न का जवाब कैसे दे रहे होंगे, ये हमने आपको बता दिया। यानी कि मध्य पद में जो पहला टाइप है वो आपका समाप्त होता है। अब हम दूसरे में चलते हैं जिसमें बीच में कुल अक्षरों की संख्या ज्ञात करनी होगी। तो आप बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर अक्षरों में हेडिंग लगा लीजिएगा, बीच में कुल अक्षरों की संख्या ज्ञात करना। बीच में कुल अक्षर ज्ञात करना। यदि आपको बीच में कुल अक्षरों की संख्या ज्ञात करने के बारे में कह दिया जाए तो आप नोट डाल के लिखिएगा। यदि दोनों
तरफ यानी कि दाएं एवं बाएं से अक्षरों का क्रमांक दिया गया हो। यहाँ पे हम जैसे ही लिखवाते हैं ऐसे ही आप अपनी कॉपी में लिख लिया करिए। एक विधिवत नोट्स होना चाहिए आफ्टर ऑल आपके पास। एक टॉपिक समाप्त होगा तब आप एहसास करेंगे कि क्या कंटेंट हमने आपको दे दिया। क्योंकि फ्री की चीज़ों की वैल्यू थोड़ी कम होती है, इसलिए आप सोच रहे होंगे कि ऐसे ही देख लेते हैं, क्या दिक्कत है। लेकिन एक बार आप जहाँ पे पैसे दिए होंगे और पेड कोर्स से इस कंटेंट का कंपेयर कर लीजिएगा, तब समझ में आएगा कि आपको क्या मिल रहा है यहाँ पे। अब देखिए, चूँकि ऑनलाइन की दुनिया में हम लोग नए हैं, ऑफलाइन में हम लोग बहुत पुराने हैं, और जो ऑनलाइन कर रहे हैं उन सब के बस का ऑफलाइन में खड़े होना नहीं होता है। तो यदि एक ऑफलाइन का बढ़िया आदमी आपको मिलता है तो एक बार उसके कंटेंट की तवज्जो कीजिए। यहाँ पे याद देखें तो यदि दोनों तरफ दाएं एवं बाएं से अक्षरों का क्रमांक दिया गया हो एवं यदि उनका योग 26, 27, 28 में से कोई संख्या हो तो उनके बीच कोई अक्षर नहीं होता है। यानी कि जब भी आपको लेफ्ट एवं राइट से क्रमांक दिया जाएगा उन दोनों को ऐड कीजिए। यदि एडिशन आपको 26 मिल जाए, 27 मिल जाए, 28 मिल जाए तो प्रश्नों को कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। आप पेन भी मत उठाइए, डायरेक्ट उसमें विकल्प दिया रहेगा कि कोई अक्षर नहीं, उसको आप सही करिए और आगे बढ़िए। यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। लेकिन अब संख्या उनके बीच में होगी कब? या तो वैल्यू जो है वो 26 से छोटी हो या 28 से ज़्यादा हो। लेकिन अब लेकिन आ गया, लेकिन किंतु परंतु जहां आता है समस्या होता ही है। अब लिखिए, लेकिन यदि वैल्यू 26 से कम एवं 28 से ज़्यादा आए तो नीचे दी गई स्थितियों के अनुसार प्रश्न हल करेंगे। यदि वैल्यू आपकी 26 से कम एवं 28 से ज़्यादा आए तो नीचे दी गई स्थितियों के अनुसार आप प्रश्नों को हल करेंगे। नीचे दी गई स्थिति क्या होगी? वही दो स्थिति होगी। पहला, जो यल प्लस आर की वैल्यू है ये क्या हो जाए? ये लेस देन 26 रहे। तो ऐसी स्थिति में आप लिखेंगे बीच में कुल अक्षर बराबर 26 माइनस यल प्लस आर। ये हो गई आपकी पहली स्थिति। दूसरी स्थिति यह हो सकती है कि जो ये यल प्लस आर है ये ग्रेटर देन 28 हो। तो ऐसी स्थिति में बीच में कुल अक्षर बराबर होगा यल प्लस आर माइनस 28। यानी कि इन दोनों स्थितियों के अनुसार हम प्रश्नों को हल करेंगे। कब? जब हमारी वैल्यू जो आएगी वो 26 से कम आए या 28 से ज़्यादा आए। तो इन दो बातों को हमको याद में रखना है और हमारा प्रश्न हल हो जाएगा। 26, 27, 28 आए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 26 से कम आए तो आपको 26 में से यल प्लस आर घटा देना है, और यदि 28 से ज़्यादा आए तो उस यल प्लस आर में से क्या घटा देना है? 28 घटा देना है। तो अब आइए इन पे हम प्रश्न कर लेते हैं। तो आप सुंदर सुंदर अक्षरों में अपने कॉपी पे क्वेश्चन लिखिएगा। अंग्रेजी वर्णमाला में
बाएं से 10वें अक्षर एवं दाएं से 16वें अक्षर के बीच कुल कितने अक्षर हैं? बताइए। अब ये प्रश्न यदि आपको परीक्षा में मिल जाए तो क्या आप इसमें अपना 1 मिनट भी खर्च कर रहे होंगे? अगर आप खर्च कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आप हमारे वीडियोज को नहीं देखे हैं। अब यहाँ पे यदि हम देखें तो इन प्रश्नों को हम कैसे हल करेंगे? तो इन प्रश्नों को हल करने के लिए सिर्फ और सिर्फ आप पहले देखिए कि लेफ्ट से तो 10 दिया है और राइट से आपको दिया है 16, और यल प्लस आर यदि आप करेंगे तो 10 + 16 यानी कि आपको 26 प्राप्त हो रहा है। हमने आपको बताया 26, 27, 28 इनमें से कोई सी भी संख्या यल प्लस आर की वैल्यू प्राप्त होगी तो उनके बीच में कोई अक्षर नहीं होगा। यानी कि यदि 26, 27, 28 में से कोई भी संख्या यदि आपको प्राप्त हो रही है तो उनके बीच कोई अक्षर नहीं होगा। तो अक्षर होगा कब? आइए एक प्रश्न उस पर भी देख लेते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 20वें अक्षर एवं बाएं से 17वें अक्षर के बीच कुल कितने अक्षर होंगे? बताइए क्या होगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। इन प्रश्नों को हल करने के लिए हमेशा आपका जो आंसर है वो निर्भर करेगा यल प्लस आर पे। तो इस यल प्लस आर को हम यहाँ पे देखें तो पहले तो आपको राइट दिया गया है 20 और लेफ्ट दिया गया है 17, और इन दोनों को यदि हम ऐड करें लेफ्ट प्लस राइट को तो यहाँ से हमको आर प्लस यल या यल प्लस आर जो मिलेगा वो मिल गया 37, जो कि ग्रेटर देन क्या है 28। अब आप क्या करेंगे? अब आप लिखेंगे कुल अक्षर बराबर बीच में कुल अक्षर बराबर होगा 37 आ रहा है और हम उसमें से क्या घटाएंगे 28, 28 2 30 7 37, यानी कि बीच में कुल अक्षर जो होंगे वो कितने होंगे 9 होंगे। इसका आप उत्तर की जांच भी कर सकते हैं। आप ए से जेड तक के अल्फ़ाबेट को लिखिए और उसमें राइट से 20वें पे आइए, टिक मार दीजिए, फिर लेफ्ट से 17वें पे जाइए और टिक मार दीजिए। उनके बीच में कितने अक्षर अवेलेबल है ये आप देखेंगे तो वहाँ पे 9 अक्षर अवेलेबल होंगे। लेकिन परीक्षा में यह अप्रोच आप नहीं लगा सकते। आप ऐसे ABCD लिख के वहाँ पे नहीं देख सकते कि बीच में कितने अक्षर होंगे। तो एक तो हमने आपको दिखा दिया कोई अक्षर नहीं वाला एग्जाम्पल। दूसरा हमने आपको दिखा दिया जब 28 से अधिक आ जाएगी यल प्लस आर की वैल्यू। अब एक प्रश्न हम कर लेते हैं जिसमें यल प्लस आर की वैल्यू 26 से कम होगी। एक क्वेश्चन और लिख लीजिए, फिर आपका टाइप 6 कंप्लीट होता है। टाइप 6 क्या था? मध्य पद। मध्य पद में कितने तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं? 2 तरह के। पहला क्या था? बीच का अक्षर ज्ञात करना, और दूसरा क्या है? बीच में कुल अक्षर ज्ञात करना। अब आप एक प्रश्न और लिखिए। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें अक्षर एवं दाएं से 12वें अक्षर के बीच के कुल अक्षर कितने हैं? बताइए। अंग्रेजी वर्णमाला में आपको बताना है कि बाएं से 10वें यानी कि लेफ्ट बराबर 10 दिया है और राइट बराबर दिया है 12, और पूछ रहा है कि इनके बीच जो है वो कुल कितने अक्षर होंगे। तो यहाँ से हम यदि यल प्लस आर बराबर निकालें
तो जो कि 10 + 12 बराबर 22 आएगा। ये लेस देन 26 है, तो आप लिख सकते हैं पहले नियम के अनुसार बीच में कुल अक्षर बराबर होगा 26 माइनस 22 बराबर 26 में से 22 जाएगा तो 4 आएगा, यानी कि बीच में कुल अक्षरों की संख्या कितनी हुई? 4। हम उम्मीद करते हैं कि ये सारे टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आपको बढ़िया से समझ में आ रहे होंगे। यदि कहीं से कोई दिक्कत आती है तो आप फिर से पूछने का प्रयास कीजिए। कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा खुला है। यहाँ पे एक एक कमेंट देखे जाते हैं और एक एक कमेंट का आपका रिप्लाई किया जाता है। तो यहाँ पे हमने तीनों तरह के प्रश्न आपको दिखा दिए। कब? जब 26, 27, 28 में से कोई संख्या आ जाए और 28 से बड़ी कोई संख्या आ जाए l+r की वैल्यू और 26 से कम आ जाए। तो तीनों तरह के एग्जाम्पल्स हम आपको करके दिखा दिए। लेकिन अब आपके दिमाग में एक बात और उठना चाहिए कि क्या हमेशा लेफ्ट और राइट से ही आएगा? राइट राइट या लेफ्ट लेफ्ट आ जाए तब क्या करेंगे? तो नोट डाल के एक लिख लीजिएगा, यदि एक ही तरफ से अक्षरों का क्रमांक दिया गया हो तो बीच में कुल अक्षर बराबर होता है बिगेस्ट वैल्यू मतलब उन दोनों वैल्यूज जो दी जाएंगी आपकी उसमें से बड़ी वैल्यू माइनस स्मॉलर वैल्यू -1। यदि एक ही तरफ से अक्षरों का क्रमांक दिया जाए तो आपको ये फार्मूला का इस्तेमाल करना है। तो आइए एक प्रश्न इस पे भी कर लेते हैं और ये टाइप आपका पूरी तरीके से समाप्त ही हो जाए। अगले वीडियो में अगले टाइप पे चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे एक प्रश्न लिख लीजिएगा, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 17वें अक्षर एवं बाएं से 6वें अक्षर के बीच में कुल कितने अक्षर होंगे? बताइए क्या होगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। हमने आपको कहा है कि आप बिगेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलर वैल्यू -1 कर देंगे। तो यहाँ पे बिगेस्ट वैल्यू क्या है? 17 दिया गया है तो 17 लिख दीजिए, माइनस स्मॉलर वैल्यू क्या है? 6 दिया गया है तो 6 लिख दीजिए और एक और घटा दीजिए। तो इस प्रकार बीच में कुल अक्षर बराबर हो जाएगा -6 -1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -7 और 17 में से 7 जाएगा तो 10 आएगा। यानी कि जो इस प्रश्न का आपका सही जवाब होगा वो कुल अक्षरों की संख्या जो है वो 10 होगी। कब? जब अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 17वें अक्षर एवं बाएं से 6वें अक्षर के बीच अक्षरों की संख्या ज्ञात करने की बात हो रही होगी। ये सेशन हम उम्मीद करते हैं आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगा। परीक्षा में यदि एक प्रश्न इससे आता है तो आप बिना पेन उठाए उन प्रश्नों को हल कर पा रहे होंगे। ना केवल यही सेशन, जितने भी सेशंस आपको दिए जाएंगे उसमें आप देखेंगे कि हमेशा कुछ ना कुछ नया आपको सीखने को मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ आपको करना क्या है? वीडियोज को सीक्वेंस में देखना है, यानी कि पहले पहला वीडियो, फिर दूसरा वीडियो, फिर तीसरा वीडियो, फिर चौथा वीडियो, यानी कि ऐसे ही सीक्वेंस में आप यदि पूरी रीजनिंग को देखते हैं तो पूरी रीजनिंग में आपको कहीं से कोई समस्या होने वाली नहीं है। यदि आपको यहाँ पे कोई समस्या होती है, यहाँ पे कुछ विजुअल कम है या वॉइसेबल हम कम हैं, तो आप अपनी राय जो है वो कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। वहाँ पे आपको सुविधाजनक रूप से रिप्लाई कर दिया जाएगा और उस समस्या का समाधान जल्द से जल्द कर दिया जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आगामी परीक्षा में आप अपना एक स्थान बनाएं। हमारे पूरी टीम की शुभकामनाएं आपके साथ हैं। मिलते हैं कल फिर नई जोश, नई ऊर्जा, नई उमंग के साथ। ये वीडियो श्रृंखला आपको मंडे टू सैटरडे ऐसे ही मिला करेगी और पूरी रीजनिंग, पूरी मैथमेटिक्स कंप्लीट की जाएगी। रोज शाम को वीडियो आपको 4 बजे मैथमेटिक्स की और 4:45 पर रीजनिंग की प्रोवाइड करवा दी जाएगी। हम आशा करते हैं कि आप पढ़ रहे होंगे और आपको आनंद आ रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।